मेरे प्रिय दोस्तों, ये लेखक के द्वारा लिखी गई एक काल्पनिक कहानी है। इसे आपके मनोरंजन के लिए बनाया गया है। एपिसोड 6। अर्जुन के सामने धुएं से बना काला दरवाजा खड़ा था। उसकी सतह लगातार हिल रही थी, जैसे कोई छाया उसमें कैद हो। अंदर से धीमी धीमी फुसफुसाहटें आ रही थी, मानो कोई उसे पुकार रहा हो। ये दरवाजा मुझे कहाँ ले जाएगा? अर्जुन ने खुद से पूछा। लेकिन उसके अंदर एक अजीब सी बेचैनी थी। पिछले दरवाजे ने उसे उसके अतीत में भेज दिया था। क्या ये दरवाजा भी उसे किसी और समय में फेंक देगा, या ये कुछ और ही था? अर्जुन ने गहरी सांस ली और दरवाजे की ओर कदम बढ़ाया। अगर मैंने पहले एक गलती सुधारी है तो मैं इसे भी समझ लूंगा। और फिर बिना किसी हिचकिचाहट के उसने दरवाजे को छू लिया। धड़ाम! एक तीव्र झटके के साथ अर्जुन ने खुद को शून्य में गिरते हुए पाया। चारों ओर अंधकार था, लेकिन वह सिर्फ अंधेरा नहीं था, ये खालीपन था। वह किसी अनदेखी शक्ति द्वारा खींचा जा रहा था, जैसे कोई उसे कहीं दूर ले जा रहा हो। अचानक चारों ओर चमकीली लकीरें बनने लगीं, जैसे समय के धागे हो। और फिर अर्जुन एक विशाल मैदान में खड़ा था। चारों ओर सफेद धुंध थी और जमीन पर अजीब सुनहरी लकीरें खींची हुई थी। हवा पूरी तरह स्थिर थी, लेकिन ऐसा लग रहा था कि यह जगह जीवित थी। ये जगह क्या है? तभी दूर से 3 आकृतियां उसकी ओर बढ़ती दिखीं। वे हवा में तैर रही थीं और उनके शरीर से हल्की रोशनी निकल रही थी। अर्जुन ने सावधानी से पूछा, तुम कौन हो? सबसे आगे खड़ी आकृति ने जवाब दिया, हम वे हैं जिन्हें समय ने भुला दिया और अब तुम हमारी आखिरी उम्मीद हो। अर्जुन ने घबराकर कहा, मैं तुम्हें नहीं समझ पा रहा। दूसरी आकृति ने कहा, तुमने एक समय चक्र को तोड़ा है अर्जुन। तुमने अपने अतीत को बदला, लेकिन तुम यह नहीं जानते कि हर बदलाव की एक कीमत होती है। अर्जुन के मन में हलचल मच गई। मतलब? तीसरी आकृति ने आगे बढ़कर कहा, जब तुमने मालिनी को बचाया, तुमने केवल एक व्यक्ति को नहीं, एक पूरी घटना को बदला है। और इस बदलाव ने ब्रह्मांड की संतुलन रेखा को तोड़ दिया है। अर्जुन सन रह गया। तो क्या मैंने फिर से कोई गलती कर दी? पहली आकृति ने सिर झुका लिया। अब तुम्हें ये संतुलन वापस लाना होगा, या फिर समय हमेशा के लिए टूट जाएगा। अर्जुन ने मुट्ठियां भींच ली। तो बताओ, मुझे क्या करना होगा? अर्जुन 3 रहस्यमय आकृतियों के सामने खड़ा था। वे हवा में तैर रही थी, उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। अगर समय टूट चुका है, तो इसे ठीक कैसे किया जा सकता है? अर्जुन ने पूछा। पहली आकृति आगे आए और बोली, हर समय रेखा में एक केंद्र बिंदु होता है, एक ऐसी घटना जिसे छेड़ा नहीं जा सकता। तुमने उस बिंदु को बदल दिया है। अब तुम्हें एक नई परीक्षा देनी होगी। अर्जुन सतर्क हो गया। कैसी परीक्षा? दूसरी आकृति ने कहा, तुम्हें 3 द्वारों में से एक को चुनना होगा। केवल एक द्वार सही है, लेकिन बाकी 2 में तुम्हारी आत्मा हमेशा के लिए फंस सकती है। अर्जुन ने चारों ओर देखा। उसके सामने अचानक 3 विशाल द्वार प्रकट हो गए। 1. पहला दरवाजा सुनहरे प्रकाश से जगमगा रहा था। 2. दूसरा दरवाजा काले अंधकार में डूबा था। 3. तीसरा दरवाजा नीले धुएं से घिरा था। सही दरवाजा कौन सा है? अर्जुन ने सोचा। अर्जुन ने पहला दरवाजा चुना, सुनहरे प्रकाश वाला। जैसे ही उसने उसे छुआ, दरवाजा धीरे धीरे खुलने लगा। अंदर एक विशाल मंदिर था, जिसकी दीवारों पर समय रेखा की आकृतियां बनी हुई थीं। अर्जुन ने मंदिर के अंदर कदम रखा। तभी उसके सामने एक सिंहासन प्रकट हुआ और उस पर एक रहस्यमय पुरुष बैठा था। तुम्हें यहां नहीं होना चाहिए था अर्जुन। अर्जुन चौंक गया। तुम कौन हो? पुरुष मुस्कुराया। मैं वह हूं जिसने ये सब शुरू किया था। मैं वह हूं जिसने अंतिम दरवाजा बनाया। अर्जुन के पैरों के नीचे की जमीन हिल गई। क्या मतलब? तुम ही इसके पीछे हो? पुरुष उठा और बोला, तुमने जो बदलाव किए हैं, उनका परिणाम बहुत बड़ा होगा। लेकिन अब तुम्हें एक आखिरी फैसला लेना होगा। क्या तुम अपनी गलती सुधारने के लिए सब कुछ त्यागने को तैयार हो? अर्जुन ने गहरी सांस ली। मैं इसके लिए तैयार हूं। मुझे बताओ, मुझे क्या करना होगा? अर्जुन के सामने वह रहस्यमय पुरुष खड़ा था, वह जिसने अंतिम दरवाजा बनाया था। उसकी आंखें गहरी थीं, मानो वे हर समय रेखा को देख सकती थीं। उसने अर्जुन की ओर देखा और कहा, तुमने समय को बदलने का प्रयास किया, लेकिन क्या तुम सच में तैयार हो इसकी कीमत चुकाने के लिए? अर्जुन की सांसें तेज हो गईं। मुझे सब कुछ बता दो। मैं जानना चाहता हूं कि यह सब कैसे ठीक होगा। पुरुष मुस्कुराया। तुम्हारे पास 2 विकल्प हैं। 1. पहला, तुम सब कुछ वैसे ही रहने दो जैसे अब है। मालिनी जीवित रहेगी, त्रिलोचन का युद्ध कभी नहीं होगा, लेकिन समय की धारा में असंतुलन बना रहेगा। इसका नतीजा ये होगा कि अनगिनत और दरवाजे खुलेंगे और समय के नियम टूट जाएंगे। 2. दूसरा, तुम अपने किए गए बदलावों को मिटाकर समय को उसकी असली स्थिति में लौटा सकते हो। लेकिन इसके लिए तुम्हें अपना अस्तित्व बलिदान करना होगा। तुम्हारा कोई अतीत नहीं रहेगा, कोई वर्तमान नहीं रहेगा, और कोई तुम्हें कभी याद भी नहीं करेगा। अर्जुन के मन में हलचल मच गई। अगर मैं पहले विकल्प को चुनता हूं, तो समय में और दरारें पड़ेंगी। लेकिन अगर मैं दूसरा विकल्प चुनता हूं, तो मैं हमेशा के लिए खो जाऊंगा। उसने अपनी आंखें बंद की।
उसके दिमाग में मालिनी का चेहरा आया, अगर मैंने खुद को मिटा दिया तो क्या वह फिर भी मुझे याद रखेगी? पुरुष ने उसकी उलझन भांप ली। तुम्हें जल्द फैसला करना होगा अर्जुन। ये दरवाजा हमेशा के लिए खुला नहीं रहेगा। अर्जुन ने गहरी सांस ली और दृढ़ता से कहा, मैं समय को उसकी असली स्थिति में लौटाऊंगा। मैं अपने अस्तित्व का बलिदान करने के लिए तैयार हूं। पुरुष की आंखों में चमक आई। उसने हाथ उठाया और अर्जुन के चारों ओर रोशनी फैलने लगी। तो ये समय की आखिरी यात्रा होगी अर्जुन। धीरे धीरे अर्जुन का शरीर हवा में घुलने लगा। उसके हाथ मिटने लगे, उसकी यादें धुंधली पड़ने लगी। अर्जुन की आंखों के सामने सब कुछ घूम गया। महल फिर से खड़ा था। युद्ध कभी नहीं हुआ, मालिनी की मौत कभी नहीं हुई, लेकिन अब कोई अर्जुन नहीं था। उसका नाम समय की किताब से मिट चुका था। कोई उसे जानता तक नहीं था। सदियों बाद एक युवा इतिहासकार पुराने महल के खंडहरों में शोध कर रहा था। उसने दीवार पर कुछ लिखा देखा। कभी यहाँ एक योद्धा था जिसने समय को बचाने के लिए अपना सब कुछ त्याग दिया। उसका नाम कोई नहीं जानता, लेकिन उसकी गूंज हमेशा बनी रहेगी। वह इतिहासकार मुस्कुराया। शायद ये सिर्फ एक कहानी है, या शायद सच। अंतिम दरवाजा अब हमेशा के लिए बंद हो चुका था। एपिसोड 7। समय बीत चुका था, लेकिन कुछ रहस्य कभी समाप्त नहीं होते। सदियों बाद रवि नाम का एक युवा इतिहासकार एक पुराने महल के खंडहरों की खुदाई कर रहा था। उसे इतिहास में छिपे रहस्यों को खोजने का जुनून था, लेकिन इस बार उसने जो खोजा वह किसी भी कल्पना से परे था। सर, हमें यहाँ कुछ मिला है, एक मजदूर ने उत्साह से पुकारा। रवि दौड़कर गया और देखा, मिट्टी के नीचे एक पत्थर की पट्टिका थी जिस पर किसी अनजानी भाषा में कुछ लिखा था। ये तो कोई प्राचीन लिपि लगती है, लेकिन ये यहाँ कैसे आई? रवि ने ब्रश से धीरे धीरे पट्टिका को साफ किया और उस पर लिखा पढ़ने की कोशिश की। जब समय फिर से असंतुलित होगा, अंतिम दरवाजा फिर खुलेगा। रवि के माथे पर पसीना आ गया। अंतिम दरवाजा, उसे यह नाम कहीं सुना हुआ लग रहा था। उसने और खुदाई करवाई और तभी उसे एक और चीज मिली, एक धातु की अंगूठी जिस पर वही प्राचीन चिन्ह बना था। जैसे ही उसने उसे उठाया, अचानक तेज हवा चलने लगी। रवि ने महसूस किया कि अंगूठी के स्पर्श से कुछ अजीब हो रहा था। उसकी उंगलियों में हल्की झंझनाहट हुई और उसकी आंखों के सामने अजीब दृश्य चमकने लगे। एक युद्ध, तलवारें टकरा रही थीं। एक राजकुमार जो अपना नाम भूल चुका था। एक महिला जो किसी की प्रतीक्षा कर रही थी। एक रहस्यमयी दरवाजा जो धुएं से बना था। रवि ने जल्दी से अंगूठी छोड़ दी और सब कुछ सामान्य हो गया। ये सब क्या था? क्या यह मेरा भ्रम था? लेकिन नहीं, ये सिर्फ एक कल्पना नहीं थी। कुछ गलत था। समय फिर से बदलाव की कगार पर था। रवि को कुछ समझ नहीं आ रहा था, लेकिन एक बात निश्चित थी, वह किसी बड़े रहस्य के करीब था। उसने पट्टिका को ध्यान से देखा। वहां एक और पंक्ति लिखी थी, जिसे भुला दिया गया वह फिर लौटेगा। रवि के दिमाग में अचानक एक नाम गूंजा, अर्जुन। लेकिन अर्जुन कौन था? ऐसा नाम इतिहास में कहीं नहीं था। तभी जमीन हल्की हल्की कांपने लगी। हवा में एक अनजान फुसफुसाहट गूंज उठी। रवि के सामने अचानक धुंध उठने लगी और दूर कहीं एक दरवाजा आकार लेने लगा। ये हो ही नहीं सकता, लेकिन ये सच था। अंतिम दरवाजा फिर से जाग रहा था। रवि के सामने धुंध के बीच एक दरवाजा धीरे धीरे आकार ले रहा था। ये वही दरवाजा था जिसे सदियों पहले बंद कर दिया गया था, अंतिम दरवाजा। हवा में फिर से वही फुसफुसाहट गूंजने लगी। समय टूट चुका है, जिसे भुला दिया गया था वह लौटने वाला है। रवि के हाथ से वह प्राचीन अंगूठी गिर गई। उसके चारों ओर हल्का कंपन महसूस हो रहा था। उसकी सांसें तेज हो गईं। यह क्या हो रहा है? उसने खुद से कहा। तभी दरवाजे पर बनी रहस्यमयी आकृतियां चमकने लगी और उसकी दरारों से तेज रोशनी निकलने लगी। रवि स्तब्ध होकर देख रहा था कि दरवाजे के बीचों बीच एक छायामयी आकृति प्रकट होने लगी। धीरे धीरे धुआं हटने लगा और सामने एक आदमी खड़ा था। ये कौन है? उस आदमी ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। उसकी आंखों में एक अजीब सा दर्द था, जैसे वह किसी भूले हुए अतीत से जागा हो। उसने गहरी सांस ली और चारों ओर देखा। मैं कौन हूं? उसने धीरे से कहा। रवि के रोंगटे खड़े हो गए। रवि ने हिम्मत जुटाकर पूछा, क्या तुम्हारा नाम अर्जुन है? उस आदमी ने उसकी ओर देखा, लेकिन उसकी आंखों में खालीपन था। अर्जुन, वह नाम दोहराते ही उसके सिर में तेज दर्द उठा और वह घुटनों के बल गिर गया। मुझे कुछ याद नहीं आ रहा, लेकिन यह मुझे क्यों जाना पहचाना लग रहा है। रवि समझ गया कि यह कोई साधारण घटना नहीं थी। तुम ही वह हो जो सदियों पहले समय के अंदर खो गए थे। अर्जुन का चेहरा अचानक गंभीर हो गया। अगर मैं अर्जुन हूं, तो मैं यहां वापस कैसे आया? रवि के पास कोई जवाब नहीं था, लेकिन एक बात निश्चित थी, अंतिम दरवाजे के साथ कोई नई परीक्षा आने वाली थी। तभी दरवाजे के भीतर से गहरी गूंजती हुई आवाज आई, तुम वापस लौटे हो, लेकिन अब तुम्हें एक और परीक्षा देनी होगी। अर्जुन और रवि ने दरवाजे की ओर देखा। दरवाजे के अंदर एक अजीब सी काली परछाई बन रही थी।
अब ये सिर्फ एक दरवाजा नहीं रहा, यह एक नया संसार खोलने वाला है। रवि और अर्जुन ने एक दूसरे की ओर देखा। क्या वे इस बार इस रहस्य को सुलझा पाएंगे? क्या अर्जुन को अपनी यादें वापस आएंगी? अर्जुन और रवि दरवाजे के सामने खड़े थे। हवा भारी हो गई थी, जैसे किसी अनजानी शक्ति ने पूरे वातावरण को जकड़ लिया हो। यह दरवाजा अब पहले जैसा नहीं है, अर्जुन ने कहा, उसकी आवाज में एक अनजाना भय था। रवि ने उसकी ओर देखा। तुम्हें कुछ याद आ रहा है? अर्जुन ने दरवाजे को घूरते हुए सिर हिलाया। नहीं, लेकिन मुझे महसूस हो रहा है कि यह दरवाजा इस बार हमें कहीं और ले जाने वाला है। तभी दरवाजे से एक गहरी गूंज उठी। जो भी इस मार्ग से गुजरेगा वह अपने अतीत और भविष्य दोनों से बंधा होगा। क्या तुम तैयार हो? रवि ने अर्जुन की ओर देखा। हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है, हमें इसे खोलना ही होगा। अर्जुन ने आगे बढ़कर दरवाजे पर हाथ रखा। धड़ाम! एक जोरदार झटके के साथ दरवाजा खुद ब खुद खुलने लगा। अंदर घना धुआं था और जैसे जैसे वह हटता गया, एक बिल्कुल अलग दुनिया दिखाई देने लगी। रवि का मुंह खुला रह गया। ये जगह तो हमारी दुनिया जैसी नहीं लगती। अर्जुन ने चारों ओर देखा। वे एक विशाल अंधकार में आकाश के नीचे खड़े थे, जहां न सूरज था न चांद। चारों ओर गगनचुंबी पत्थर की संरचनाएं थीं, जिन पर अजीबोगरीब प्रतीक खुदे हुए थे। हवा में एक अलौकिक ऊर्जा महसूस हो रही थी। तभी एक गहरी आवाज आई, तुम अंततः लौट आए, अर्जुन। अर्जुन और रवि दोनों ने चौंक कर देखा। उनके सामने एक रहस्यमय आकृति प्रकट हो रही थी। उस आकृति ने अपना चेहरा उठाया। उसकी आंखें गहरी जामुनी थीं और उसका शरीर धुएं की तरह हिल रहा था। मैं वह हूं जिसने अंतिम दरवाजे की रचना की थी। मैं समय का रक्षक हूं। अर्जुन और रवि अवाक रह गए। अगर तुम रक्षक हो तो ये दुनिया क्या है? अर्जुन ने पूछा। रक्षक ने एक ठंडी हंसी हंसी। ये वह स्थान है जहां समय की धारा लिखी जाती है। ये काल क्षेत्र है। रवि ने आश्चर्य से पूछा, तो क्या इसका मतलब है कि यहां से पूरे ब्रह्मांड का समय नियंत्रित किया जाता है? रक्षक ने सिर हिलाया। हाँ, और अब ये संतुलन टूट चुका है। रक्षक ने अर्जुन की ओर इशारा किया। तुमने एक बार समय को बदला था, लेकिन अब समय खुद को सुधारने की कोशिश कर रहा है। तुम्हें एक और फैसला लेना होगा, क्या तुम तैयार हो? अर्जुन ने कड़ा निश्चय करते हुए कहा, इस बार मैं बिना सच जाने कोई गलती नहीं करूंगा। रक्षक मुस्कुराया। अच्छा, तो आओ, देखो तुम्हारा भाग्य तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है। और तभी पूरी दुनिया हिलने लगी। एपिसोड 8। अर्जुन और रवि चारों ओर फैले रहस्यमय काल क्षेत्र को देख रहे थे। यह कोई साधारण स्थान नहीं था, यह वह जगह थी जहां समय स्वयं लिखा और मिटाया जाता था। रवि ने फुसफुसाकर कहा, क्या तुम्हें सच में कुछ याद आ रहा है, अर्जुन? अर्जुन ने गहरी सांस ली। कुछ धुंधला सा, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि यह जगह मेरे लिए जानी पहचानी है, जैसे मैं पहले भी यहां आ चुका हूं। तभी रक्षक ने अपनी उंगली उठाई और उनके सामने 3 चमकते हुए प्राचीन द्वार प्रकट हो गए। पहली परीक्षा तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही है, रक्षक ने कहा। अर्जुन और रवि ने सामने देखा। 3 दरवाजे खड़े थे और हर दरवाजे पर कुछ लिखा था। पहला दरवाजा सुनहरी चमक से भरा था और उस पर लिखा था, अतीत की भूल। 2, दूसरा दरवाजा नीली धुंध में लिपटा था और उस पर लिखा था, वर्तमान की परीक्षा। 3, तीसरा दरवाजा काले अंधकार में डूबा था और उस पर लिखा था, भविष्य का अभिशाप। रवि ने अर्जुन की ओर देखा, अब हमें क्या करना होगा? रक्षक ने उत्तर दिया, केवल एक दरवाजा तुम्हें सही मार्ग पर ले जाएगा। यदि तुम गलत दरवाजा चुनते हो तो समय तुम्हें हमेशा के लिए खो देगा। अर्जुन ने आंखें बंद की और सोचा, मेरा अतीत पहले ही बदल चुका है। मेरा वर्तमान अभी भी रहस्यों से भरा है, लेकिन मेरा भविष्य, वह अज्ञात है। अर्जुन ने एक गहरी सांस ली और कहा, हम तीसरा दरवाजा खोलेंगे, भविष्य का अभिशाप। जैसे ही अर्जुन ने तीसरा दरवाजा छुआ, चारों ओर हवा तेजी से चलने लगी। रवि चिल्लाया, अर्जुन, क्या तुम पक्का जानते हो कि यही सही दरवाजा है? अर्जुन ने दृढ़ता से कहा, अगर मैं समय के संतुलन को सुधारना चाहता हूं, तो मुझे ये देखना होगा कि मेरा भविष्य क्या बनने वाला है। दरवाजा जोर से खुल गया और दोनों को अचानक एक अंधेरे भंवर में खींच लिया गया। जब अर्जुन और रवि ने अपनी आंखें खोली तो वे एक उजाड़ और नष्ट हो चुकी दुनिया में खड़े थे। चारों ओर गिरे हुए महल, जली हुई धरती और राख में तब्दील इमारतें थीं। आसमान गहरा लाल था और हवा में राख उड़ रही थी। रवि ने भयभीत होकर कहा, ये जगह इतनी विनाशकारी क्यों है? तभी एक रहस्यमय आवाज गूंजी, ये वह भविष्य है जो तुमने बनाया है, अर्जुन। अर्जुन का खून जम गया। मैंने धुंध के बीच से एक परछाई निकली। जैसे ही वह स्पष्ट हुई, अर्जुन और रवि अवाक रह गए। सामने खड़ा व्यक्ति कोई और नहीं, अर्जुन का ही दूसरा रूप था। अर्जुन और रवि खंडहरों से भरी उस अजीब दुनिया में खड़े थे। हवा में राख उड़ रही थी और चारों ओर सन्नाटा पसरा था। लेकिन सबसे चौंकाने वाली चीज थी अर्जुन का ही दूसरा रूप, जो उनके सामने खड़ा था। यह अर्जुन वैसा नहीं था जैसा रवि ने देखा था।
उसकी आंखें काली और जलती हुई लग रही थी, उसके चेहरे पर गहरी दरारें थीं, और उसकी पूरी आभा अंधकार में डूबी हुई थी। यह क्या है? रवि ने धीरे से पूछा। भविष्य का अर्जुन धीरे धीरे आगे बढ़ा और बोला, मैं तुम्हारा ही दूसरा रूप हूं, अर्जुन। मैं वह हूं, जो समय के असंतुलन के कारण बना है। अर्जुन स्तब्ध रह गया। कैसे? ये सब क्या हो रहा है? भविष्य के अर्जुन ने गहरी आवाज में कहा, जब तुमने समय के प्रवाह को बदला, तुमने एक नया भविष्य बना दिया। लेकिन हर बदलाव की कीमत होती है। तुमने अपने अतीत को सुधारकर सोचा कि सब ठीक हो गया, लेकिन तुम ये भूल गए कि समय एक लहर की तरह चलता है। यदि एक हिस्सा बदलता है, तो बाकी सब कुछ भी बदलता है। अर्जुन को एहसास हुआ कि उसके फैसलों ने कुछ भयानक जन्म दिया है। तो इस दुनिया में सिर्फ विनाश ही बचा है? अर्जुन ने धीरे से पूछा। भविष्य के अर्जुन ने सिर हिलाया। नहीं, लेकिन ये दुनिया अब दो विकल्पों के बीच फंसी हुई है, या तो तुम इस समय को पूरी तरह मिटा सकते हो, या इसे अपनी जगह पर रहने दे सकते हो। लेकिन याद रखना, यदि तुम इसे मिटाने का फैसला करते हो, तो तुम्हारा अस्तित्व हमेशा के लिए खो सकता है। अर्जुन के पास समय नहीं था। उसने अपनी तलवार उठाई और कहा, अगर यही वह भविष्य है जिसे मैंने बनाया, तो मैं इसे ठीक करूंगा। भविष्य के अर्जुन ने एक ठंडी हंसी हंसी। तो फिर आओ, खुद से ही लड़ो। अचानक पूरा वातावरण कांप उठा और चारों ओर अंधकार की लहरें उठने लगी। भविष्य के अर्जुन ने हाथ उठाया और उसकी हथेली में एक काली तलवार उभर आई। अर्जुन ने रवि की ओर देखा। यह मेरी लड़ाई है, पीछे हटो। रवि ने विरोध किया, लेकिन तुम्हें मेरी जरूरत पड़ेगी। नहीं, रवि, ये लड़ाई सिर्फ मेरी है। अगर मैं इस समय को ठीक नहीं कर सका, तो इसका दंड सिर्फ मुझे ही मिलेगा। भविष्य का अर्जुन जोर से गरजा और बिजली की तरह उसकी तलवार अर्जुन की ओर आई। अर्जुन ने अपनी तलवार उठाए और वार को रोका। जैसे ही तलवारें टकराईं, पूरी दुनिया हिल उठी। हर वार के साथ समय की लकीरें बिखर रही थीं। अर्जुन ने हर हमले का जवाब दिया, लेकिन भविष्य का अर्जुन उससे कहीं ज्यादा तेज था। तुम इस समय को नहीं बचा सकते, वह गरजा। मैं इसे बचाने के लिए कुछ भी करूंगा। अर्जुन ने पूरी ताकत से वार किया। धड़ाम, एक जोरदार झटके के साथ अर्जुन की तलवार भविष्य के अर्जुन के सीने में धंस गई। भविष्य का अर्जुन जोर से चीखा और उसकी काली आभा बिखरने लगी। अर्जुन हांफते हुए खड़ा रहा। उसके चारों ओर रोशनी फैलने लगी। भविष्य के अर्जुन की छवि धीरे धीरे फीकी पड़ने लगी। उसने एक आखिरी बार अर्जुन की ओर देखा और कहा, शायद तुमने सही रास्ता चुना है, लेकिन याद रखना, समय कभी किसी का एहसान नहीं मानता। और फिर वह पूरी तरह से गायब हो गया। चारों ओर तेज रोशनी फैल गई। अर्जुन की आंखें बंद हो गईं और उसे लगा जैसे वह किसी दूसरी जगह खींचा जा रहा हो। जब अर्जुन ने अपनी आंखें खोली, वह फिर से काल क्षेत्र में था। रवि उसके पास खड़ा था और रक्षक मुस्कुरा रहा था। तुमने भविष्य को बचा लिया, अर्जुन। अब समय फिर से अपनी धारा में बह रहा है। अर्जुन ने सिर हिलाया। उसे नहीं पता था कि उसने क्या खोया और क्या पाया, लेकिन एक बात निश्चित थी, अंतिम दरवाजे की परीक्षा पूरी हो चुकी थी। रक्षक ने हाथ उठाया और अर्जुन और रवि के चारों ओर रोशनी फैल गई। अब जाओ और अपनी नई दुनिया में लौटो। जब अर्जुन और रवि ने अपनी आंखें खोली, वे फिर से उसी जंगल में खड़े थे जहां से ये सब शुरू हुआ था। लेकिन कुछ अलग था। जंगल अब शांत था। अंतिम दरवाजा कहीं नहीं था। अर्जुन के हाथ में अब कोई चिन्ह नहीं था। रवि ने गहरी सांस ली। तो क्या ये सब सच था? अर्जुन मुस्कुराया। कुछ रहस्य सिर्फ अनुभव करने के लिए होते हैं, समझने के लिए नहीं। उन्होंने एक आखिरी बार चारों ओर देखा और जंगल से बाहर निकलने लगे। लेकिन जैसे ही वे आगे बढ़े, पेड़ों के बीच छिपी एक पुरानी पत्थर की पट्टिका दिखाई दी। उस पर कुछ लिखा था, अंतिम दरवाजा हमेशा रहेगा, बस सही समय की प्रतीक्षा में। एपिसोड 9। अर्जुन और रवि जंगल से बाहर निकलने ही वाले थे कि उनकी नजर पत्थर की उस पुरानी पट्टिका पर पड़ी, जिस पर लिखा था, अंतिम दरवाजा हमेशा रहेगा, बस सही समय की प्रतीक्षा में। अर्जुन ने पट्टिका को ध्यान से देखा। अगर दरवाजा सच में बंद हो चुका है, तो ये संदेश यहाँ क्यों है? रवि ने पास आकर पट्टिका पर हाथ फेरा। पत्थर की सतह पर हल्की सी ऊष्मा महसूस हुई, जैसे इसमें अब भी कोई ऊर्जा बची हो। क्या ये सच में खत्म हुआ? रवि ने संदेह से पूछा। अर्जुन ने गहरी सांस ली। शायद नहीं। रवि ने गौर से देखा। पट्टिका के ठीक नीचे जमीन पर कुछ अजीब सा बना हुआ था, एक उलझी हुई प्रतीकात्मक आकृति, जो किसी प्राचीन भाषा में खुदी हुई थी। ये लिपि पहले कहीं देखी है, अर्जुन ने बुदबुदाया। रवि ने पट्टिका को थोड़ा और साफ किया, और तभी जमीन हिलने लगी। दोनों पीछे हटे और देखा कि पट्टिका के नीचे से एक गुप्त दरवाजा खुल रहा था। अर्जुन और रवि ने एक दूसरे की ओर देखा। हम अभी अभी एक भयानक यात्रा से लौटे हैं, क्या हमें सच में इस रास्ते पर जाना चाहिए? रवि ने संदेह से पूछा। अर्जुन मुस्कुराया। अगर समय हमें वापस बुला रहा है, तो इसका मतलब है कि हमारी कहानी अभी खत्म नहीं हुई। उन्होंने धीरे धीरे सीढ़ियों से नीचे उतरना शुरू किया। नीचे घना अंधेरा था, लेकिन जैसे ही वे आगे बढ़े, दीवारों पर हल्की हल्की रोशनी चमकने लगी। वे एक विशाल भूमिगत कक्ष में पहुंचे।
कक्ष के बीचों बीच एक और दरवाजा था, लेकिन ये पहले देखे गए दरवाजों से अलग था। यह न तो धुएं का था, न ही पत्थर का। ये किसी अनजानी धातु से बना था और इसकी सतह पर समय के प्रतीक खुदे हुए थे। अर्जुन ने धीरे से कहा, शायद ये अंतिम दरवाजा नहीं, बल्कि प्रथम दरवाजा है। रवि चौंक गया। मतलब? अर्जुन ने मुस्कुराते हुए दरवाजे की ओर कदम बढ़ाया। शायद ये सब वहीं से शुरू हुआ था और हमें इसकी जड़ तक पहुंचना होगा। अर्जुन और रवि उस रहस्यमयी भूमिगत कक्ष में खड़े थे। सामने एक अजीब सा धातु का दरवाजा था जो बाकी सभी दरवाजों से अलग था। अगर ये प्रथम दरवाजा है तो इसका मतलब यह अंतिम दरवाजे से भी पुराना है। रवि ने आशंका जताई। अर्जुन ने दरवाजे की सतह पर हाथ फेरा। उस पर समय के चक्र जैसी आकृतियां बनी हुई थीं और बीच में 3 प्रतीक चमक रहे थे। 1. सूर्य, शक्ति और पुनर्जन्म का प्रतीक। 2. चंद्रमा, रहस्य और छुपे हुए सत्य का प्रतीक। 3. सर्प, अनंत चक्र और समय के जाल का प्रतीक। तभी दरवाजे पर खुदी हुई लिपि हल्की रोशनी में चमकने लगी। अर्जुन ने उसे पढ़ने की कोशिश की, लेकिन यह भाषा उसे समझ नहीं आई। यह कोई अज्ञात लिपि है, शायद ये किसी ऐसी सभ्यता की निशानी है जो समय में खो गई। रवि ने चकित होकर कहा, तो क्या ये दरवाजा हमें किसी प्राचीन समय में ले जाएगा? अर्जुन ने सिर हिलाया। हो सकता है, या फिर यह हमें समय के स्रोत तक पहुंचा सकता है। अर्जुन ने धीरे से सूर्य के प्रतीक को दबाया। क्लिक। दरवाजे पर हल्की सी कंपन हुई और अचानक पूरी जगह तेजी से रोशनी से भरने लगी। रवि घबराकर बोला, अर्जुन, ये जगह हिल रही है। अर्जुन कुछ कहने ही वाला था कि अचानक जमीन कांप उठी और दरवाजे के बीचों बीच एक घूर्णन द्वार बनने लगा। यह क्या हो रहा है? रवि चिल्लाया। अर्जुन ने ध्यान से देखा, दरवाजे के भीतर कोई दूसरी दुनिया दिखाई दे रही थी। वहां विशाल मंदिर थे जो बादलों से भी ऊंचे थे। समय की धारा वहां भौतिक रूप में बह रही थी, जैसे पानी की लहरें। वहां हवा में संख्याएं और प्रतीक बह रहे थे, मानो समय खुद जीवित हो। अर्जुन ने धीरे से फुसफुसाया, ये समय का स्रोत हो सकता है। रवि ने चौंक कर पूछा, मतलब? अर्जुन ने दरवाजे की ओर बढ़ते हुए कहा, अगर यह सच में प्रथम दरवाजा है तो यह वहां ले जाएगा जहां समय का जन्म हुआ था, जहां से यह सब शुरू हुआ था। रवि ने अर्जुन का हाथ पकड़ लिया। रुको, अगर यह सच में समय का स्रोत है तो हमें नहीं पता कि वहां जाने के बाद क्या होगा। अर्जुन ने उसकी ओर देखा और मुस्कुराया। क्या तुम सच में यहां तक आकर पीछे हटने वाले हो, रवि? रवि ने गहरी सांस ली और सिर हिलाया। ठीक है, चलो। और फिर दोनों ने एक साथ दरवाजे में छलांग लगा दी। एक जबरदस्त झटके के साथ अर्जुन और रवि एक नई दुनिया में गिर पड़े। चारों ओर रोशनी थी। हवा में अनगिनत दरवाजे तैर रहे थे, जैसे हर एक दरवाजा एक अलग समय रेखा का द्वार हो। तभी एक रहस्यमय आवाज गूंजी, तुमने प्रथम दरवाजा पार कर लिया, अब समय तुम्हें चुनने वाला है। अर्जुन और रवि एक दूसरे की ओर देख रहे थे। क्या वे समय के जन्मस्थान तक पहुंच चुके थे? क्या अब वे अनंत काल के रहस्यों को उजागर कर पाएंगे? अर्जुन और रवि उस रहस्यमयी भूमिगत कक्ष में खड़े थे। सामने एक अजीब सा धातु का दरवाजा था जो बाकी सभी दरवाजों से अलग था। अगर ये प्रथम दरवाजा है तो इसका मतलब यह अंतिम दरवाजे से भी पुराना है। रवि ने आशंका जताई। अर्जुन ने दरवाजे की सतह पर हाथ फेरा। उस पर समय के चक्र जैसी आकृतियां बनी हुई थीं और बीच में 3 प्रतीक चमक रहे थे। 1. सूर्य, शक्ति और पुनर्जन्म का प्रतीक। 2. चंद्रमा, रहस्य और छुपे हुए सत्य का प्रतीक। 3. सर्प, अनंत चक्र और समय के जाल का प्रतीक। तभी दरवाजे पर खुदी हुई लिपि हल्की रोशनी में चमकने लगी। अर्जुन ने उसे पढ़ने की कोशिश की, लेकिन यह भाषा उसे समझ नहीं आई। यह कोई अज्ञात लिपि है, शायद ये किसी ऐसी सभ्यता की निशानी है जो समय में खो गई। रवि ने चकित होकर कहा, तो क्या ये दरवाजा हमें किसी प्राचीन समय में ले जाएगा? अर्जुन ने सिर हिलाया। हो सकता है, या फिर यह हमें समय के स्रोत तक पहुंचा सकता है। अर्जुन ने धीरे से सूर्य के प्रतीक को दबाया। क्लिक। दरवाजे पर हल्की सी कंपन हुई और अचानक पूरी जगह तेजी से रोशनी से भरने लगी। रवि घबराकर बोला, अर्जुन, ये जगह हिल रही है। अर्जुन कुछ कहने ही वाला था कि अचानक जमीन कांप उठी और दरवाजे के बीचों बीच एक घूर्णन द्वार बनने लगा। यह क्या हो रहा है? रवि चिल्लाया। अर्जुन ने ध्यान से देखा, दरवाजे के भीतर कोई दूसरी दुनिया दिखाई दे रही थी। वहां विशाल मंदिर थे जो बादलों से भी ऊंचे थे। समय की धारा वहां भौतिक रूप में बह रही थी, जैसे पानी की लहरें। वहां हवा में संख्याएं और प्रतीक बह रहे थे, मानो समय खुद जीवित हो। अर्जुन ने धीरे से फुसफुसाया, ये समय का स्रोत हो सकता है। रवि ने चौंक कर पूछा, मतलब? अर्जुन ने दरवाजे की ओर बढ़ते हुए कहा, अगर यह सच में प्रथम दरवाजा है तो यह वहां ले जाएगा जहां समय का जन्म हुआ था, जहां से यह सब शुरू हुआ था। रवि ने अर्जुन का हाथ पकड़ लिया। रुको, अगर यह सच में समय का स्रोत है तो हमें नहीं पता कि वहां जाने के बाद क्या होगा। अर्जुन ने उसकी ओर देखा और मुस्कुराया। क्या तुम सच में यहां तक आकर पीछे हटने वाले हो, रवि?
रवि ने गहरी सांस ली और सिर हिलाया। ठीक है, चलो। और फिर दोनों ने एक साथ दरवाजे में छलांग लगा दी। एक जबरदस्त झटके के साथ अर्जुन और रवि एक नई दुनिया में गिर पड़े। चारों ओर रोशनी थी, हवा में अनगिनत दरवाजे तैर रहे थे, जैसे हर एक दरवाजा एक अलग समय रेखा का द्वार हो। तभी एक रहस्यमय आवाज गूंजी। तुमने प्रथम दरवाजा पार कर लिया, अब समय तुम्हें चुनने वाला है। अर्जुन और रवि एक दूसरे की ओर देख रहे थे। क्या वे समय के जन्मस्थान तक पहुंच चुके थे? क्या अब वे अनंत काल के रहस्यों को उजागर कर पाएंगे? एपिसोड 10। अर्जुन दो प्रतीकों के सामने खड़ा था। काल चक्र, जो उसे समय का रक्षक बना सकता था। निर्वाण द्वार, जो उसे उसकी पुरानी दुनिया में लौटा सकता था, लेकिन वह इस यात्रा को कभी याद नहीं रख पाएगा। रवि ने अर्जुन की ओर देखा। तुम्हें क्या लगता है कि सही चुनाव क्या होगा? अर्जुन ने गहरी सांस ली। अगर मैं काल चक्र चुनता हूं, तो मैं हमेशा के लिए समय से बंध जाऊंगा। लेकिन अगर मैं निर्वाण द्वार से लौटता हूं, तो मैं एक सामान्य जीवन जी सकता हूं, बिना इन रहस्यों के बोझ के। तभी हवा में फिर से वही गहरी गूंजती हुई आवाज आई। निर्णय तुम्हारा है, अर्जुन। लेकिन याद रखो, हर चुनाव की अपनी कीमत होती है। अर्जुन ने काल चक्र की ओर देखा। क्या मैं हमेशा के लिए इस रहस्य का हिस्सा बनना चाहता हूं? फिर उसने निर्वाण द्वार की ओर देखा। क्या मैं एक नई शुरुआत चाहता हूं, जहां ये सब सिर्फ एक सपना बन जाए? रवि ने अर्जुन के कंधे पर हाथ रखा। कोई भी निर्णय गलत नहीं है, अर्जुन। ये बस इस बात पर निर्भर करता है कि तुम खुद को कहां देखना चाहते हो। अर्जुन ने अपनी आंखें बंद की और फिर धीरे धीरे अपना हाथ आगे बढ़ाया। अर्जुन ने काल चक्र को छू लिया। एक जबरदस्त रोशनी चारों ओर फैल गई। पूरा अनंत काल का कक्ष हिलने लगा और अर्जुन का शरीर धीरे धीरे चमकने लगा, जैसे वह समय का हिस्सा बनता जा रहा हो। रवि चौंक गया। अर्जुन ने उसकी ओर देखा और मुस्कुराया। अब मैं समय का हिस्सा हूं, रवि। मुझे लगता है कि मेरी नियति हमेशा यही थी। रवि की आंखों में आंसू आ गए। तो फिर मैं। रक्षक ने निर्वाण द्वार की ओर इशारा किया। तुम्हारा सफर समाप्त हो गया, रवि। तुम अपने समय में लौटोगे और यह सब तुम्हारे लिए सिर्फ एक अधूरी याद बन जाएगा। रवि ने अर्जुन की ओर देखा। फिर हम कभी नहीं मिलेंगे। अर्जुन मुस्कुराया। कौन जानता है, समय में कुछ भी संभव है। रवि ने गहरी सांस ली और निर्वाण द्वार की ओर बढ़ा। जैसे ही उसने उसमें कदम रखा, उसकी आंखों के सामने सब कुछ धुंधला होने लगा। उसने आखिरी बार अर्जुन को देखा, अब वह एक साधारण इंसान नहीं था। वह समय का रक्षक बन चुका था, अनंत काल का पहरेदार। और फिर सब कुछ शून्य में विलीन हो गया। कई सालों बाद रवि अपनी लाइब्रेरी में बैठा था। उसके हाथ में एक पुरानी किताब थी, जिसका शीर्षक था अंतिम दरवाजा, एक भूला हुआ रहस्य। उसने किताब खोली, लेकिन पन्ने खाली थे। तभी उसे ऐसा लगा जैसे किसी ने उसके कानों में फुसफुसाया। समय में कुछ भी संभव है, रवि। रवि मुस्कुराया। शायद ये सिर्फ उसकी कल्पना थी। या शायद कहीं ना कहीं अर्जुन अब भी समय की रक्षा कर रहा था। रवि अपनी लाइब्रेरी में बैठा था, लेकिन उसके मन में अजीब सी बेचैनी थी। उसने किताब बंद की और खिड़की से बाहर देखा। सब कुछ सामान्य लग रहा है, लेकिन पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है जैसे कुछ अधूरा है। वह कुर्सी से उठा और कमरे में टहलने लगा। तभी उसकी मेज पर रखी पुरानी अंगूठी हल्की सी चमक उठी। रवि का दिल तेजी से धड़कने लगा। ये वही अंगूठी है जो मैंने महल के खंडहरों में पाई थी, लेकिन यह अब चमक क्यों रही है? उसने धीरे से अंगूठी को उठाया और जैसे ही उसने उसे छुआ, उसके कानों में एक जानी पहचानी फुसफुसाहट गूंजी। रवि, समय का संतुलन फिर बिगड़ रहा है। रवि स्तब्ध रह गया। नहीं, ये कैसे हो सकता है? अर्जुन ने तो समय को ठीक कर दिया था। लेकिन तभी उसकी लाइब्रेरी की घड़ी तेजी से पीछे चलने लगी। रात के 12 बजे 11:30 PM 10 PM रात के 8 बजे। पूरे कमरे में हवा तेज हो गई, किताबें जमीन पर गिरने लगी और दीवारों पर अनजानी छायाएं बनने लगी। और फिर उसके सामने अचानक एक नया दरवाजा प्रकट हो गया। रवि ने घबराकर पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन दरवाजे से उठती गहरी काली धुंध ने उसे घेर लिया। यह नया दरवाजा कहां से आया? उसने खुद से कहा। तभी दरवाजे के अंदर से एक आवाज आई। समय के रक्षक अकेले नहीं रह सकते, संतुलन फिर टूट चुका है। रवि की सांसें रुक गईं। क्या अर्जुन खतरे में है? लेकिन इस बार ये सिर्फ अर्जुन की परीक्षा नहीं थी, ये समय का दूसरा चक्र शुरू हो चुका था। रवि ने दरवाजे की ओर देखा और गहरी सांस ली। अगर समय मुझे फिर से बुला रहा है, तो मैं वापस जाऊंगा। और फिर उसने दरवाजा खोल दिया। रवि ने जैसे ही दरवाजा खोला, एक जबरदस्त तेज रोशनी चारों ओर फैल गई। उसके शरीर में हल्की झंझनाहट हुई और अचानक उसे महसूस हुआ कि वह किसी अनजान जगह में गिर रहा है। चारों ओर सिर्फ अंधकार था, न कोई जमीन, न आकाश, बस एक शून्य। तभी हवा में एक जानी पहचानी आवाज गूंजी। तुम फिर आ गए, रवि। रवि ने चौंककर चारों ओर देखा, लेकिन वहां कुछ भी नहीं था। कौन हो तुम? उसने पूछा। तभी धुएं की लहरें इकट्ठी होने लगी और उनमें से एक आकृति उभरने लगी।
जैसे ही धुआं हटा, रवि की आंखें चौड़ी हो गईं। उसके सामने अर्जुन खड़ा था। लेकिन यह वही अर्जुन नहीं था जिसे उसने छोड़ा था। उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी, जैसे वह कई जन्मों के रहस्यों को देख चुका हो। उसके हाथ में एक नई तलवार थी, जो समय की ऊर्जा से बनी लग रही थी। उसके शरीर से हल्की रोशनी निकल रही थी, जैसे वह अब सिर्फ एक इंसान नहीं रहा। रवि ने घबराकर कहा, अर्जुन, ये सब क्या हो रहा है? तुम यहाँ कैसे हो? अर्जुन ने गहरी सांस ली और कहा, मैं अब वही अर्जुन नहीं हूँ जिसे तुम जानते थे। मैं अब समय का प्रहरी हूँ। लेकिन समय में कुछ गड़बड़ हो गई है, रवि। रवि चौंक गया। क्या मतलब? अर्जुन ने हाथ उठाया और हवा में एक अजीब सा दृश्य उभरने लगा। भविष्य में एक अज्ञात शक्ति समय को बदलने की कोशिश कर रही थी। कुछ दरवाजे अपने आप खुल रहे थे और समय रेखाएं गड़बड़ हो रही थी। कई युग आपस में टकरा रहे थे, प्राचीन सभ्यताएं भविष्य से मिल रही थीं और पुरानी कहानियां नई सच्चाई बन रही थी। रवि ने भयभीत होकर कहा, ये सब क्या है? अर्जुन ने गंभीर आवाज में कहा, ये समय का दूसरा चक्र है। कोई हमारी वास्तविकता को मिटाने की कोशिश कर रहा है। तभी चारों ओर अंधेरा घना होने लगा। अर्जुन तुरंत सतर्क हो गया। उसने रवि को पीछे खींचते हुए कहा, वह आ गया। रवि ने कांपती आवाज में पूछा, कौन? अचानक अंधेरे के बीच से एक विशाल छाया प्रकट हुई। उसकी आंखें लाल अंगारों जैसी जल रही थी। उसका शरीर कोहरे से बना था, लेकिन उसकी उपस्थिति इतनी भारी थी कि हवा कांप रही थी। उसकी आवाज गूंजी, जैसे हजारों आत्माएं एक साथ बोल रही हो। समय के पहरेदार, अब हमें नहीं रोक सकते, नया युग आने वाला है। अर्जुन ने तलवार उठाई। हम देखेंगे। इसी के साथ हम मिलते हैं अगले पार्ट में। पूरी स्टोरी सुनने के लिए सब्सक्राइब करें।